तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केरो केरो सभी स्टूडेंट्स को मैजिक सेवेलियर टूर्नामेंट के बारे में बताती है। केरो केरो बताती है कि इस टूर्नामेंट में 3 सोर्सरी एकेडमी पार्टिसिपेट करेंगी एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रॉकेट ब्रैकेट जो कि एक लो लेवल का कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। केरो केरो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि इस टूर्नामेंट में टोटल 16 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे एंड क्योंकि पिछला टूर्नामेंट उनकी एकेडमी की रेबेका ब्रेडली ने जीता था, दैट्स व्हाई उनके एकेडमी से 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड वो स्टूडेंट्स को बताती है कि डीएम एकेडमी अपनी एक्चुअल बैटल स्किल्स के लिए एंड मेरकोस एकेडमी अपनी रिसर्च के लिए जानी जाती है और कई स्टूडेंट मेरकोस एकेडमी रिसर्चर्स बनने के लिए जाते हैं। एंड इतना कहकर केरो केरो सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि हमें तुम पर विश्वास है एंड इतना कहकर वो रे की तरफ एक इशारा करती है जिससे रे काफी घबरा जाता है एंड इतना सुन के क्लैरिस रे से बोलती है कि हम अपना बेस्ट देंगे एंड रे यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया होता है एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है एंड प्रिंसिपल से पूछता है कि वो वुमेन यहाँ पे क्या कर रही है एंड यहाँ पे रे का मतलब केरो केरो से होता है एंड ये सुन के प्रिंसिपल बोलती है कि वो फ्री थी इसलिए मैंने उसे बुला लिया क्योंकि एकेडमी को सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर रे कहता है अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगा एंड इतना सुन के प्रिंसिपल रे को बोलती है कि मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। रे बोलता है कि मिस एबी आप जानते हो ना कि वो एक ऐसी पर्सन है जिसमें हैंडल नहीं कर सकता एंड उस पर भी वो हमारी क्लास की होम रूम टीचर है एंड इतना सुन के मिस एबी कहती है कि कैरोल का सोर्सरी मैजिक काफी कन्वीनियंट है और इसके साथ स्टूडेंट उसे पसंद भी करते हैं एंड इतना सुन के रे कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट्स उसका ट्रू नेचर नहीं जानते हैं एंड रे मिस एबी से कहता है कि आप उसे हटा दीजिए एंड तभी वहाँ पे केरो केरो आ जाती है। केरो केरो रे से कहती है कि क्या तुमने अभी वो कहा जो मैंने सुना एंड इतना कह के केरो केरो रे के पीछे भागने लग जाती है और रे को कहती है कि मुझे तुम्हें अपना पेट बनाने दो जैसे मैं पहले बनाया करती थी एंड इधर मिस एबी कहती है अगर इस बात को हटा दिया जाए तो केरल एक टैलेंटेड सोर्सरर है एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्कूल के ग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि एक मैच चल रहा होता है एंड क्लैरिस रे से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस मैच को कौन जीतेगा एंड इतना सुन के रे कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता लेकिन वो एक फीमेल स्टूडेंट है क्योंकि उसकी कोड असेंबली रेट और एक्यूरेसी दूसरे लेवल पे है एंड उसके पास जीतने के अच्छे चांसेस है एंड इतनी देर में मैच खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि रे जिस स्टूडेंट के बारे में कह रहा था वो मैच को जीत जाती है एंड ये सुन के क्लैरिस कहती है ये काफी क्रीपी है। जिसे सुनकर रे पूछता है क्या चीज एंड क्लैरिस कहती है ये काफी अजीब है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ये जान जाना कि मैच को कौन जीतेगा एंड ये सुनकर रे कहता है कि उनकी एबिलिटीज में डिफरेंस काफी था पता लगाने के लिए कि कौन जीतेगा एंड अगला मैच रोज का होता है जिसे देख के क्लैरिस कहती है कि मुझे इस बार पता है कि कौन जीतेगा एंड हम देखते हैं कि रोज उस मैच को 6 सेकंड में जीत जाती है जिसे देखकर क्लैरिस कहती है ये तो काफी अमेजिंग है। इधर रोज अपने डैड की कई बातों को सोच रही होती है। रोज सोचती है कि कैसे उसके फादर ने कहा है कि इस टूर्नामेंट में ऐसे खेलना है कि जैसे तुम्हारी लाइफ इस पे डिपेंड करती हो एंड तुम्हें कुछ भी करके मिस आर्यन से तो नहीं हारना एंड ये सुनकर रोज हाँ कह देती है एंड इधर हम देखते हैं कि डीना और रेबेका रे को मिस आयरिन के बारे में बता रहे होते हैं। रेबेका कहती है कि मिस आयरिन को डीएम एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन लिया गया है एंड ये सुन के रे पूछता है कि क्या मिस आयरिन स्ट्रॉन्ग है एंड ये सुन के डीना कहती है कि हाँ वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने उन्हें एक बार प्रैक्टिस करते हुए देखा था एंड उनकी मूवमेंट काफी फास्ट है एंड ये सुन के रेबेका कहती है कि एमिलिया उसे काफी अच्छी फाइट देगी एंड ये सुन के रे कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया ने क्वालिफायर राउंड को क्लियर कर लिया है, वो भी फर्स्ट प्लेस से एंड ये देखकर रे और बाकी सब उसके दोस्त काफी खुश होते हैं एंड सेकंड प्लेस एलियम ने सिक्योर किया था एंड एलियम का नेचर काफी बदल गया था एंड इसे देखकर क्लैरिस कहती है कि मैंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा एंड इधर हमें रोज का सीन दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मुझे सभी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है एंड अब हमें दिखाया जाता है कि रोज कहीं जा रही होती है तभी वहाँ रे आता है। रोज रे से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंड यहाँ पर रे रोज को कांग्रेचुलेशन बोलने आया था एंड रे कहता है ये काफी इजी था एंड ये तुम्हें काफी परेशान कर रहा होगा एंड रे यहाँ पे क्वालिफायर राउंड की बात कर रहा होता है एंड रे रोज से पूछता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो। रोज यहाँ बताती है कि आयरिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये सुन के रे कहता है कि हमारे पास टूर्नामेंट के लिए 1 मंथ से भी कम का टाइम है लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा एंड ये सुन के रोज कहती है क्या सच में एंड रे कहता है क्योंकि मैं केवल तुम्हें ट्रेन करूंगा इसलिए मुझे अपनी एबिलिटीज को रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं एंड देन रे रोज को एक बुक दिखाता है एंड उस बुक का नाम होता है एंसवर
एंसवर्थ स्टाइल बूट कैंप। एंड रे बताता है कि ये बुक उसे उसके मास्टर ने दी थी एंड इसके यूज करके रे ने अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया था। एंड रे रोज को बताता है कि उसने इस बुक को तब पढ़ा था जब वो छोटा था। एंड रे रोज से पूछता है क्या तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, जिस पे रोज कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। रे बताता है कि ट्रेनिंग काफी टफ होने वाली है। एंड दूसरे दिन एमिलिया प्रैक्टिस के लिए रे के पास पहुंचती है एंड तभी वहाँ रे आता है। रे ने कोई अजीब सा तो मास्क पहना होता है। एंड रोज रे से पूछती है रे क्या ये तुम हो। एंड रे कहता है मैं मास्टर वाइट हूँ, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ एंड तुम ट्रेनिंग के अंदर एक प्राइवेट हो एंड तुम मुझे आंसर करोगी रेंजर से। एंड रे एमिलिया को फर्स्ट टास्क देता है जिसके अंदर वो एमिलिया को स्कूल का एक लैब लगाने के लिए कहता है। रे कहता है कि तुम्हें पहले काफका फॉरेस्ट में जाना होगा एंड फिर लौट कर यहीं आना होगा। रे कहता है कि ये 20 किलोमीटर का लैब है एंड तुम्हें किसी भी तरह की मैजिक एनहेंसमेंट का यूज नहीं करना। एंड हम देखते हैं कि एमिलिया एंड रे स्कूल का एक लैब लगा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे रे बताता है कि कई सोर्सरर बॉडी एनहेंसमेंट पे रिलाई करते हैं एंड इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी विल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी बॉडी कमजोर हुई तो। एंड हम देखते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एमिलिया काफी थक जाती है। एंड रे बोलता है कि आज की ट्रेनिंग काफी लाइट थी। एंड रे कहता है कि आज की कसर हम कल की ट्रेनिंग में निकाल देंगे। उसके बाद एमिलिया कहती है कि ये लाइट ट्रेनिंग थी। एंड ये सुनने के बाद रे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे रेंजर से आंसर देना। एंड ये सुनने के बाद एमिलिया डर जाती है और रेंजर कहती है। एंड अब हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया काफी थकी हुई लग रही थी, जिसे देख के आईवी एलिसा से पूछता है कि उससे क्या हुआ, जिस पर एलिसा कहती है कि एमिलिया रे की स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है जिसमें उसे सुबह से लेकर शाम तक काफी मेहनत करनी पड़ती है। एंड अब हम देखते हैं कि एमिलिया ट्रेनिंग के बाद जब सोने जाती है तब वो कहती है कि मैं तो एक हेल्प में हूँ। एंड इसके बाद हमें एमिलिया का एक सपना दिखाया जाता है एंड तभी हमें एक आवाज आती है जो एमिलिया को जगा देती है। एंड ये रे होता है। एमिलिया से कहता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है तैयार होने के लिए एंड मैं तुम्हारा इंतजार नीचे कर रहा हूँ। एंड रे तभी देखता है कि नीचे रेबेका एंड डीना होती है, जिसमें डीना रे से कहती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी एक अजीब से मास्क के साथ। एंड रे बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा मतलब एंसवर्थ स्टाइल वेकअप कॉल से है। एंड रे डीना को कहता है कि मुझे रे मत बुलाओ, मेरा नाम व्हाइट मास्टर है। एंड ये सुनने के बाद रीना कहती है कि मुझे इसके ऑफिशियल नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इतना कहकर डीना रे को बोलती है कि तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल में आना बंद करना होगा। एंड इसके बाद रे रेबेका एंड डीना से इसके लिए माफी मांगता है। एंड इतने में एमिलिया रे से बचकर वहाँ से निकल रही होती है, जितने में रे एमिलिया को देख लेता है। रे एमिलिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो। एंड एमिलिया वहाँ से भाग जाती है, जिस पे रे कहता है कि मैं एक प्रो रेसर हूँ। एंड वो एमिलिया का पीछा करने लग जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि अल्बर्ट एक बेंच पे बैठा होता है एंड वहाँ पे रे भी आता है। अल्बर्ट कहता है कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मुझे अभी भी खुद पर डाउट है। अल्बर्ट बताता है कि वो रोज ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन इस डाउट के कारण बता पाना कि वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है या नहीं ये काफी डिफिकल्ट है। एंड ये सुनकर रे कहता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्ट्रॉन्गर हो रहे हो एंड मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। एंड ये सुन के एल्बर्ट कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो मुझे विश्वास है कि ये हो रहा होगा। एंड अब हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन जहाँ पे क्लेरिस और एलिसा होती है। तभी वहाँ पे रे आता है। रे उनसे पूछता है कि तुमने एमिलिया को देखा। एंड ये सुन के एलिसा बोलती है कि हमने तो उसे नहीं देखा। एंड इसके बाद रे अपने मास्क का यूज करके एमिलिया को ढूंढ लेता है एंड एमिलिया की तरफ भागता हुआ जाता है। एंड इसके बाद हम एमिलिया को देखते हैं जो कि एक जगह छुपी होती है और कहती है कि ट्रेनिंग काफी हार्ड थी। तभी वहाँ पे रे आ जाता है एंड एमिलिया रे से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। रे कहता है कि मैंने अपनी एबिलिटीज का यूज किया। एंड ये सुन के एमिलिया कहती है कि तुम ये भी करोगे, मुझे नहीं पता था। एंड रे कहता है कि एक प्राइवेट जो कि भाग गया उसको ढूंढना एक इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इसके बाद एमिलिया कहती है कि मैं भागी नहीं थी, मैं तो थोड़ी देर बस अकेले रहना चाहती थी। जिस पर रे कहता है कि वर्थलेस एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एंड रे एमिलिया को वापस से ट्रेनिंग पे ले जाता है। एंड इसके बाद एमिलिया कहती है कि मुझे नहीं जाना। एंड रे कहता है कि मुझे केवल आंसर रेंजर में चाहिए। एंड अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब का लीडर रे से कह रहा होता है कि तुम एक चीयरिंग स्क्वाड बनाना चाहते हो एमिलिया के लिए, जिसे सुनकर रे कहता है हाँ। एंड वो लीडर इसे बनाने की वजह रे से पूछता है, जिस पर रे कहता है कि उन लोगों की प्रेजेंस में फाइट करना जो आपके लिए चीयर कर रहे हो काफी बड़ी हेल्प होती है। एंड इसमें चीयर्स की लाउडनेस भी इम्पोर्टेंट होती है। एंड रे कहता है कि क्योंकि हमारी बॉडी इस पूरे अकेडमी में सबसे अच्छी है इसलिए हम सबसे अच्छी चीयरिंग स्क्वाड बना सकते हैं। एंड ये सुनकर लीडर मान जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि रे खुद को एक लड़की के रूप में डिस्गाइज करके डीएम अकेडमी में चला जाता है। एंड वहाँ जाकर वो एक बक्से में छुप जाता है। एंड तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है जो कि रो रही होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।